नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। एग्ज़ाम्स आपका कंपटीशन का कोई सा भी हो, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी जो है अपनी सही से रखिएगा। यहाँ इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक तो वन इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, तो उनको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज इसकी नहीं है। और यूपी बोर्ड की ये बुक है, ये 12th लेवल की बुक है। तो सिलेबस सभी एग्ज़ाम्स का क्या होता है, 12th तक का तो आना ही होता है, 12th तक से रिलेटेड आना ही होता है। तो यहाँ से फ्रेजल वर्ब आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएंगी, उन्हीं को समझेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जिन क्रियाओं के लास्ट में एडवर्ब पार्टिकल, जो एडवर्ब का पार्टिकल होता है, प्रीपोजिशन जोड़ देने से उनका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे गिव वर्ड है, गिव का मीनिंग क्या होता है? देना। अब उसमें अप हम जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग फिर देना नहीं, फिर होगा छोड़ना या त्यागना हो जाएगा। इट मीन्स गिव अप क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। और गिव क्या होता है? देना। गिव अवे, गिव में ही अवे जोड़ दिया है तो फिर क्या होता है? बांटना बन जाएगा। और गिव इन होता है झुकना। तो इस तरह से इनका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। अब बात करें एक्ट से बने हुए वर्ड्स की। जो एक्ट से बनी फ्रेजेस हैं, पहली एक्ट फॉर, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन। देखिएगा, एक्ट फॉर किसी के स्थान पर कार्य करना, यानी वर्क्स इन प्लेस ऑफ द अदर। अब आपके कंपटीशन एग्जाम में दो तरीके से आ जाता है। पहला तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो है एक्ट फोर का मीनिंग क्या है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो एक्ट फोर का मीनिंग क्या है? किसी के स्थान पर कार्य करना, यानी कि वर्क इन प्लेस ऑफ द अदर। तो आपको सीधा सा क्या बताना है कि एक्ट फोर का मीनिंग क्या हो गया? ये हो गया। दूसरा तरीका आपसे जो पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें या तो इस पर स्लैश करके फोर की जगह फोर के साथ आपको दूसरा वर्ड दे देंगे कि कौन सी जो है फ्रेज इसमें सही होगी, कौन सी यूज़ होनी चाहिए, वो आपसे पूछी जा सकती है। अगर तीसरे तरीके भी कहें तो करेक्ट सेंटेंस में भी आ जाते हैं कि एक्टेड फोर की जगह वो कुछ और लिख देते हैं, या एक्टेड फोर की जगह ऑन लिख देंगे। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से पार्ट में जो है एरर है। इट मीन्स टोटल का सारा का मीनिंग क्या निकलता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट फोर का मीनिंग क्या है। अगर आप जानते हैं कि एक्ट फोर का मीनिंग क्या है, कि किसी के स्थान पर कार्य करना, फिर आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आप उसको ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली उसको सही कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर की एब्सेंस में मिस्टर गुप्ता एक्टेड फॉर हिम, मतलब मिस्टर गुप्ता ने उनकी जगह काम किया। इट मीन्स एक्टेड फॉर हिम। दूसरा एक्ट ऑन क्या होता है? प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना किसी पर। इसका तो ज़्यादातर यही मीनिंग ही पूछा जाता है। इस वाले जो फ्रेज है इसका तो मीनिंग ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक्ट ऑन का कि चार ऑप्शन दे देंगे, इसका जो है मीनिंग क्या है? तो इफेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मेडिसिन हैज़ एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। तो मेडिसिन ने प्रभाव डाला किस पर? उसके ब्रेन पर, दिमाग पर डाल दिया प्रभाव। नेक्स्ट एक्ट अपॉन, तो सुझाव पर कार्य करना है। एक्ट अपॉन भी बहुत से क्या कर देते हैं कि मतलब प्रभाव डाल रहे हैं किसी के ऊपर, कि किसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। नहीं, सुझाव पर कार्य करना है किसी के। वर्क एट द सजेशन, सुझाव पर कार्य करना। यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस, कि तुम्हें अपने फादर की एडवाइस के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। एक्ट अपॉन। बैक वाले वर्ड्स को देख लेते हैं। बैक आउट क्या होता है? समर्थन वापस लेना। बैक अप क्या होता है? समर्थन देना। दोनों ही एक दूसरे से ही रिलेटेड है। एक समर्थन वापस ले रहे हैं, एक समर्थन दे रहे हैं। एग्जाम्पल, बीजेपी प्रोमिस्ड टू बैक द बीएसपी गवर्नमेंट बट लेटर ऑन इट बैक्ड आउट। मतलब पहले तो उन्होंने समर्थन वापस लिया, पहले तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया टू बैक द बीएसपी गवर्नमेंट बट लेटर ऑन इट बैक्ड आउट, बाद में समर्थन वापस ले लिया। बैक अप समर्थन देना, बीजेपी बैक्ड अप द बीएसपी गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मतलब उसको समर्थन दिया। वियर से रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं, वियर अवे जीतना, विन। लास्ट ईयर हामिद अली वॉर अवे 3 प्राइजेस। हामिद अली ने लास्ट ईयर जो है 3 प्राइजेस वॉर, इसकी जो सेकंड फॉर्म चली गई है, सेकंड फॉर्म है, जीत लिए हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए फॉर्म भी चेंज हो सकते हैं। बियर अवे ही लिखा हुआ नहीं है। अगर सिंपल आपसे पूछ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है तो विन है, लेकिन सेंटेंस में तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इनको चेंज करना होगा।
सेकंड फॉर्म लग रही है या पास्ट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है, तो वो फॉर्म आपको ध्यान देनी होगी इस पर। बियर डाउन, कुचलना, किसी को कुचलना। अकबर द ग्रेट वाज एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन इन ए शॉर्ट टाइम। अकबर ने जो शॉर्ट टाइम में सबको कुचल दिया था, क्रश कर दिया था। बियर आउट, पुष्टि करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पुष्टि करना किसी की। योर स्टेटमेंट बियर आउट द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट विटनेस की जो एविडेंस को है बियर पुष्टि करता है तुम्हारे जो स्टेटमेंट है। बियर अप, सहारा देना। बियर विद, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। ब्लो आउट वाले इंपॉर्टेंट ये है। ब्लो आउट क्या होता है? बुझाना। ब्लो अप क्या होता है? नष्ट करना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द विंड ब्लो आउट द कैंडल, हवा ने कैंडल को बुझा दिया। इसका एक्सटिंग्विश वर्ड भी याद रखेंगे क्योंकि इसका अर्थ में भी आ जाता है कई बार ये। तो ब्लो आउट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। ब्लो अप, उड़ा देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। वी ब्लो अप द ब्रिज सो दैट द एनिमी कुड नॉट फॉलो अस। हमने जो है ब्रिज को जो है नष्ट कर दिया है ताकि एनिमी हमें फॉलो ना कर सके। नेक्स्ट ब्रेक। ब्रेक, अभी ब्रेक वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ब्रेक के भी जो फ्रेजेज रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ब्रेक अवे, मुक्त करना इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड ब्रोक अवे फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन एंड लेफ्ट द स्कूल। चाइल्ड जो था उसने सारे जो फ्री वन सेल्फ, मतलब स्कूल के डिसिप्लिन तोड़ दिया और अपने आप को मतलब स्कूल से निकल गया, छोड़ दिया। सारे जो है बंधन मुक्त कर दिए, छोड़ के भाग गया बेचारा। फ्री वन सेल्फ, मुक्त करना। ब्रेक डाउन, लड़खड़ाना, टूट जाना, दुख के कारण बोल न पाना। ब्रेक डाउन, ही ब्रोक डाउन व्हेन टेलिंग मी अबाउट हिज सन ट्रेजिक डेथ। तो वो टूट गया था जब उसने अपनी डेथ की, बेटे के डेथ के बारे में बताया। ब्रेक इन, बलपूर्वक घूमना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घुसना, एंटर बाय फोर्स, बहुत काफ़ी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ब्रेक इन, एंटर बाय फोर्स, इसका ज़्यादातर मीनिंग ही पूछा जाता है। बाकी रॉबर्स, जो रॉबर्स हैं, ब्रोक इन द हाउस एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स। जो डकैत थे, रॉबर्स थे, वो घर में घुस गए और सारे ऑर्नामेंट्स लेकर चले गए। ब्रेक इनटू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इनटू, एंटर स्ट्रीटली, कुमल लगाकर या नकब लगाकर, सेंध लगाकर जो घुस जाते हैं। तो थीव्स, चोर, ब्रोक इनटू द हाउस एंड कैरिड ऑफ द ऑर्नामेंट्स। तो चोर जो है कुंभल लगाकर घर में घुसे और सारे ऑर्नामेंट्स ले गए। ब्रेक ऑफ, समाप्त करना। एनी हैज ब्रोकन अप हर एंगेजमेंट टू जोसेफ। जोसेफ से अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर दिया, समाप्त कर दिया। ब्रेकआउट, ब्रेकअप भी वही समाप्त करना ही होता है। ब्रेक विद, संबंध समाप्त करना, ये भी संबंध समाप्त करना है। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो दो तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्रिंग के देख लेते हैं। ब्रिंग अबाउट, उत्तरदायी होना इंपॉर्टेंट है। बी रेस्पॉन्सिबल, इसका भी ज़्यादातर सीधा सीधा अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या है। तो बी रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होना। जयचंद एक्शन ब्रॉट आउट द डाउनफॉल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो जयचंद थे उनके जो एक्शंस थे, एक्ट से, जिसकी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान हारे थे, उत्तरदायी थे कौन? जयचंद। ब्रिंग डाउन, कम करना। ब्रिंग फोर्थ इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग फोर्थ, उत्पन्न करना यानी कि प्रोड्यूस। हार्ड वर्क ब्रिंग फोर्थ सक्सेस इन लाइफ। हार्ड वर्क जो है उत्पन्न करती है सक्सेस इन लाइफ, मतलब हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। ब्रिंग अप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में रहेगा आपका ब्रिंग अप, जो मतलब पालन पोषण करना। एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। माई फादर ब्रॉट मी अप विद लव एंड केयर आफ्टर माई मदर्स डेथ। पालन पोषण करना, पिता की ने मतलब माता की मृत्यु के बाद पिता ने पालन पोषण किया। ब्रिंग अप के साथ आपको पालन पोषण, एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन, इसका कई बार क्या है कि ये ब्रिंग के साथ इस तरह से दे दिया जाएगा और ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा लगेगा, इसमें अप लगेगा या ऑन लगेगा या राउंड लगेगा, आउट लगेगा। तो पालन पोषण वाला जो होगा, ट्रेन या एजुकेट करने वाला जो होगा, उसमें अप लगता है, ब्रिंग अप। और ये मुझे लग रहा है पीछे किसी एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, शायद टेट में हो या सी टेट में हो, इनमें से ही किसी एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल आया भी हुआ है कि आपको ब्रिंग दिया है, जैसे माई फादर ब्रॉट मी, और ये पूछ लिया आपसे कि यहाँ क्या फील होगा, तो अप हो पूछा जाए, भरा जाएगा यहाँ पर। चलिएगा, देखिए इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे आपके लिए, और सिंपल से हैं, सही रहेंगे और सिंपल लैंग्वेज में हैं। फिर भी कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आया है। थैंक्स अ लॉट।